अपने आत्मा में अर्थात दूसरे अधिकरण में नहीं, और अपने आत्मा से अर्थात दूसरे करण से नहीं, और आत्मा को ही अर्थात दूसरा उपादान नहीं, माने दूसरा आधार नहीं, दूसरा अधिकरण, दूसरा करण नहीं, दूसरा अधिकरण नहीं और दूसरा उपादान नहीं। मैं स्वयं प्रकाश परमात्मा ही सारी सृष्टि का अभिन्न विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ। मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं, तो गोपी वियोग कैसा। और मैं अपने आप में ही दिन रात ऐसा ताना बाना बुनता रहता हूँ कि उसमें वृंदावन, उसमें निकुंज, उसमें गोपियाँ, मैं तो दिन रात तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, उसमें गिरा कहाँ। तो फिर ये जो हमको सारी सृष्टि दिखती है ये क्या है? जब आत्मा ज्ञान में है, शुद्ध है, यथेष्ट है, ये सृष्टि दिखती है वो क्या है? तो भगवान ने बताया कि मनोविलास है। अगर तुम अपने मन को काबू में कर लो तो केवल एक आंख से नहीं, सारी इंद्रियों से मेरा अनुभव होगा। ये नारायण कहो, ये अद्भुत बात है। केवल बुद्धि से ईश्वर का अनुभव होना, केवल मन से ईश्वर का अनुभव होना,
केवल आंख से ईश्वर का अनुभव होना, तो नहीं। चलते हैं तो ईश्वर में, बोलते हैं तो ईश्वर में, हिलते हैं तो ईश्वर में, हंसते हैं तो ईश्वर में, सोते हैं तो ईश्वर में, सारी अवस्था ही ईश्वर में है। ये बात कब होती है कि जब मन में ईश्वर प्रकट हो जाता है। गोपी चाहती है कि हमारी आंख में ईश्वर है, और भगवान चाहते हैं कि गोपी के मन में ईश्वर है। संदेश का जो निचोड़ है ना, उसको समझो। आंख के सामने भगवान रहे तो कभी मन में नहीं ही रहे, लेकिन मन में रहे तब तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ वहाँ ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए मन पर थोड़ा नजर डालना चाहिए, मन को काबू नहीं करना चाहिए। और विनिद्रा, इसमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद नहीं होना चाहिए। विनिद्र हो करके माने लय दशा को प्राप्त हुए बिना सावधान रह करके अपने मन को ईश्वर में लगाओ, तब देखोगे कि अर्थ के रूप में भी ईश्वर मिलता है, धर्म के रूप में भी ईश्वर मिलता है, काम के रूप में भी ईश्वर मिलता है, मोक्ष के रूप में भी ईश्वर मिलता है, अपने परम प्रेमास्पद के रूप में भी ईश्वर मिलता है। और अगर मन में ईश्वर न बसा तो मैं बौरी रही सोए रही, आयो मेरे सजना और फिर गयो अंगना। मैं बौरी रही सोए रही, तो हमारा प्यारा साजन हमारे आंगन में आया, लेकिन मैं ऐसी पगली निकली कि जिस समय वो आने वाला था उसी समय मैं कान दुपट्टा हो गई। उसी समय चूक गए जिस समय देखना था। तो अपनी दृष्टि को थोड़ा प्रयत्न करके, कोशिश करके भगवान में लगाना चाहिए। अभी एक सज्जन आज पूछ रहे थे, निरंतर समाधि कैसे रहती है। होता है किसी किसी को शौक होता है। एक सज्जन आए तो बोले कि हमको सपने में भगवान के नाम का जप होवे, ऐसा उपाय है। और मैंने कहा कि जागृत में तो तुम पूरा करते हो ना, तो नहीं, इसके लिए तो समय नहीं मिलता है, हमको निरंतर समाधि चाहिए। तो निरंतर समाधि भी लगती होगी ना, कैसे लगती है? जब निरंतर ब्रह्म होगा तब निरंतर समाधि भी लगेगी। जब परमात्मा के सिवाय देश काल वस्तु नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, तो निरंतर समाधि है। और परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी चीज है तो थोड़ा मन उसमें जाएगा, थोड़ा परमात्मा में जाएगा। तो अनुभव की पूर्णता कब होती है? जब केवल आंख से नहीं, त्वचा से भी ईश्वर का अनुभव हो, नासिका से भी ईश्वर का अनुभव हो, जिह्वा से भी ईश्वर का अनुभव हो, श्रोत्र से भी ईश्वर का अनुभव हो। ये कैसे होगा? बोले ये मत समझो कि ये प्राकृत इंद्रियां जो हैं वो ईश्वर को विषय करेंगे। एक भक्तों का सिद्धांत आपको सुनाता हूँ, ये अद्वैत वेदांत की बात नहीं है, भक्तों ने ये निरूपण किया है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हमारी आंख नन्ही थी और सो भी प्रकृति के कार्यभूत जो पंच महाभूत हैं उनके सात्विक अंश से बनी हुई ये प्राकृत आंख अप्राकृत ईश्वर का दर्शन कैसे कर सकेगी? क्या इसमें ये देखने का सामर्थ्य है कि ये ईश्वर को देख सके? ये प्रश्न उठाया है भक्तजनों। तो आप जानते हैं निर्गुण ब्रह्मवाद का सिद्धांत तो दूसरा है
अभी तो सवेरे प्रेम कुटी में सुनाते हैं, यहाँ सगुण ब्रह्मवाद का सिद्धांत आपको सुनाता है। क्योंकि जिसको वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा उससे लक्ष्यार्थ का ज्ञान भी नहीं होगा। तो कहते हैं ये बात बिल्कुल पक्की है कि मनुष्य की आंख प्राकृत है और ये ईश्वर के अप्राकृत विग्रह का दर्शन करने में समर्थ नहीं है। तो तब क्या होता है? तो बोले जब आंख छटपटाती है ना कि हम साकार ईश्वर का दर्शन करें, मुरली मनोहर सीता अंबरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन राधा प्राण वल्लभ, जब इस तरह से उसके दर्शन के लिए हमारी आंख छटपटाती है, व्याकुल होती है, विवृक्षित दृशा, कान छटपटाते हैं उसके वचन सुनने को, दर्शन को अखियां कपैरी, वचन सुनन को कान, मिलिदो तो हियरा कपैरी, मेरे तन के जीवन प्राण। जब उसके लिए हृदय में व्याकुलता आती है, कान में, आंख में, नाक में, सर्वांग में व्याकुलता होती है, तो वो अंतर्यामी सगुण ईश्वर देखता है कि ये प्रेमी, ये भक्त मेरे लिए छटपटा रहा है। तब दया के कारण उसका हृदय द्रवित हो जाता है। तब वो अंतर्यामी जैसे रघुवंश में जदुवंश में अवतार ग्रहण करता है, स्वच्छंदता से ऐसे भक्त जनों के हृदय में स्वयं अवतार ग्रहण करता है। हृदय में तब आंख में उसका आदेश होता है, कान में उसका आदेश होता है, नाक में उसका आदेश होता है, जिह्वा में उसका आदेश होता है। तो उसी अंतर्यामी सगुण ईश्वर के द्वारा आदिष्ट जो नेत्र हैं, माने हमारे नेत्र से तादात्म्यापन्न होकर के ईश्वर ही ईश्वर को देखता है, हमारे श्रोत्र से तादात्म्यापन्न होकर के ईश्वर ही ईश्वर को सुनता है, हमारी त्वचा से तादात्म्यापन्न होकर के ईश्वर ही ईश्वर को छूता है। माने जब वो हमारे अंदर अवतीर्ण हो आता है तो प्रकृति जो है वो धीरे धीरे तिरोहित हो जाती है और ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति हमारे शरीर में हो जाती है। जब ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में होती है, इंद्रियों में होती है, तब उन अंतःकरणों में, इंद्रियों में बाहर भी ईश्वर के दर्शन का सामर्थ्य आता है। तो तत्व ज्ञान के मार्ग में, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में जहाँ इंद्रियों का और वृत्तियों का बाध करना पड़ता है, निषेध के द्वारा, नेति के द्वारा अपवाद करके और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, और जहाँ मन इंद्रियों का बाध हो जाता है, वहाँ सगुण ब्रह्मवाद में जब पुकारते हैं कि आओ नंदलाल तरस रहे नैना, ऐसो है, आओ आओ आओ, जब हम पुकारते हैं तो वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम दयालु प्रभु आ करके हमारी इंद्रियों को, प्राकृतिक इंद्रियों को हटा करके वो वहाँ दिव्य इंद्रिय बन करके स्वयं बैठ जाता है और हमें ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगम ईश्वरम। नारायण कहो। एक समाम नायो योग सांख्यम मनीषिणाम। अब यहाँ 3 पक्ष एकदम में लो। एक तो ये ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार, इसी में संपूर्ण समामनाय माने वेदों का अंत है। माने संपूर्ण वेदों का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। अब दूसरा लो, तो संपूर्ण वेदों का तात्पर्य इसी मनोनिरोध में है और संपूर्ण वेदों का तात्पर्य यही सर्व इंद्रियों के द्वारा ईश्वर की अनुभूति में है। भक्त कहता है कि हम सर्व इंद्रियों के द्वारा ईश्वर की अनुभूति करेंगे, हम ईश्वर को सुनेंगे। तत्वज्ञानियों का एक विधि मुख से जो प्रत्याहार है ना, वो भी ऐसा ही है। यज्ञ पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तदा स्मृति भावे, जो आंख से देखे उसको आत्मा समझे,
शृणोतु श्रोत्राभ्याम तत्तदात्मेति भावेत। जो कानों से सुने उसको आत्मा समझे, जो त्वचा से छुए उसको आत्मा समझे, जो नाक से सुने उसको आत्मा समझे। देखो वो नेति वाला दूसरा है ना, वो निषेध है। और ये हो बुद्धि एक दंत समामनाया। संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमारे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर का अनुभव हो। एक मनोनिरोध होकर के हम ईश्वर में स्थित हो जाए, दो और ब्रह्मात्म के दर्शन होकर के अविद्या की निवृत्ति हो जाए, तीन एक दंत समामनाया। संपूर्ण वेदों का तात्पर्य तत्समन्वयात्, संपूर्ण वेदों का तात्पर्य इसी में है कि मनुष्य जैसे तैसे शिक्षा से ईश्वर की ओर चले। ये किसी चीज में न फंसे, आदमी में न फंसे। जीवम भजति कांत मतिर विरूढ़ा या तो पदार्थ मकरंद मजिग्रती स्त्री। जिसने श्याम सुंदर के करुणा अरविंद मकरंद का जो गंध है न, सुगंध, उसको कभी सूंघा नहीं, वो चलते फिरते मुड़ते से प्रेम करते हैं। जिसने श्री कृष्ण के अंग की गंध, श्री कृष्ण के चरणा रविंद का रस, उनका रूपामृत, उनका स्पर्शामृत, उनका शब्दामृत जिसने काम नहीं किया, वही संसार के जीवक क्षवम भजती, चलते फिरते मुर्दे से प्रेम कर रहे हैं। स्त्री है, पुरुष है। तो संपूर्ण वेद शास्त्र का तात्पर्य ये है कि हम परमात्मा की ओर अग्रसर होने, परमात्मा को प्राप्त करें। योग सांख्यम मनीषिणाम, योग भी उसी के लिए है। असल में संयोग वियोग जो है ना, ये योग के ही दो भेद है। सम उपसर्ग जुड़ गया तो संयोग हो गया, और बी उपसर्ग जुड़ गया तो वियोग हो गया है, तो दोनों योग ही। तो संयोग में काहे का योग होता है, बोले मिल गए, और वियोग में क्या योग हुआ, तो दिमाग में सवार हो गए। बाहर से रूठते हैं और दिमाग में भर लेते हैं। ये वियोग का यही मतलब होता है नहीं? सुना नहीं उनको, अलग रहो, दूर रहो हमसे। तो भाई तो श्रीमती तुम्हारे दिमाग में कौन है, बोले कृष्ण। बाहर से हटाते हैं तो भीतर घुस जाता है। हाँ, ये हटाने की पद्धति नहीं है, ये तो और सताने की पद्धति है। एक दंत समामनायो योगः, योग करेंगे। योग में समझो सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि, यम, तपस्या, शौच, स्वाध्याय आदि नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा करके योग लगाया। तो विषय सब निवृत्त हो गए, चित्तवृत्ति संकल्प विकल्प शून्य हो गई। अब उसमें शांति आई, अंतःकरण शुद्ध हुआ और ईश्वर प्राप्ति की योग्यता आ गई। तो समामनाय जो है, ये प्रमाण वृत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार करना, और योग जो है ये शांत वृत्ति में परमात्मा का अनुभव करना, और सांख्य जो है ये विवेक है, आत्मानात्म विवेक करके राग द्वेष से रहित होकर के शुद्ध अंतःकरण होना और परमात्मा को जानना। तो समामनाय जो है ये साक्षात साधन, अंतरंग साधन, और योग सांख्य जो है ये विवेक वैराग्यादि रूप बहिरंग साधन। ये बुद्धिमान पुरुष के लिए, माने जो संसार छोड़ करके परमात्मा की ओर चलना चाहता है, उसको ये परमात्मा के पास अंत में पहुंचाते हैं। मनोनिरोध होता है, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होता है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है, जो इन साधनों का आश्रय लेता है। त्याग तपोतम सत्यम समुद्रांता इवापगाः, बड़े त्याग किए भाई, नारायण कहो। त्याग जो है ये सन्यासी का धर्म है, साधु का धर्म है वो त्याग। तो एक को छोड़ते हैं, एक को पाने के लिए छोड़ते हैं कि बस छोड़ना है। तो देखो संसार को छोड़ना
और अपने भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको पाना, और उधर तो परमात्मा को छोड़ दिया और उधर संसार को छोड़ दिया, क्या लगा, हाथ क्या लगा। तो मेरे तो एक ना है भाई, एक बात भी नहीं बनी हो माया मिली न राम, न माया मिली न राम मिले, आखिर बात क्या करते हो। जैसे गोपियां हैं, तो गोपियां कहती है ना, हमने अपना घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, पति छोड़े, पुत्र छोड़े, सगे संबंधी छोड़े, धन छोड़ा, दौलत छोड़ा, शरीर का श्रृंगार छोड़ा, शरीर का अभिमान छोड़ा, कहाँ छोड़ा तो सब, लेकिन कुछ मिला भी कि छन पाल, तो श्री कृष्ण मिले। त्याग में कोई उद्देश्य होता है ना, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए सारा त्याग है, त्याग के लिए त्याग नहीं होता, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए त्याग होता है। और ये भगवत प्रेम जो है ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तपस्या किसके लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। इंद्रियों का दमन किसके लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। सत्य किसके लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। त्याग सन्यासी का धर्म, तपस्या वानप्रस्थ का धर्म, दम ब्रह्मचारी का धर्म, और सत्य जो है ये गृहस्थ के लिए मुख्य धर्म है। अथवा उलट गए, सत्यं च समदर्शनम, सत्य माने समदर्शन, वो सन्यासी का धर्म है, दम ब्रह्मचारी का धर्म है, तप वानप्रस्थ का धर्म है, और त्याग बोले गृहस्थ का धर्म है। ये बड़े लोग हैं, इनके लिए धर्म जो है वो त्याग है। ये छोड़े तो इनका कल्याण हो, जरा मुट्ठी खोले तो इनका कल्याण हो, नहीं तो लेके बैठे रहेंगे। इस हाथ से रुपया पकड़े हुए हैं, इसको ईश्वर को कैसे पकड़ेंगे। नारायण गोविंद। तो लोभी के लिए त्याग का उपदेश होता है। ये इस दत्ता वाला जो प्रसंग है उपनिषद में द उसमें लोभी के लिए त्याग का उपदेश है, क्रोधी के लिए, लोभी के लिए दान का, और क्रोधी के लिए दया का, और कामी के लिए दमन का उपदेश है। देवता को कामी, दैत्य को क्रोधी और मनुष्य को लोभी मान करके वहाँ द का उच्चारण किया हुआ है। तो समुद्रांता ये सारे साधन कहाँ जाते हैं, तो जैसे नदी के रास्ते अलग अलग, माने कोई ये प्रश्न करे कि एक ईश्वर को तो पाना है और ये साधन तुमने बहुत सारे बता दिए, तो ये सब साधन ईश्वर के पास पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं। जैसे नदियों का रास्ता अलग अलग होता है, नदियां अलग अलग बहती हैं, जैसे नदियां अलग अलग बहती हैं और सब समुद्र में पहुंचती हैं। नदी का अंत धरती में नहीं है, नदी का अंत समुद्र में है। ये नहीं समझना कि कोई नदी मारवाड़ में आई, राजस्थान में आई और वहाँ बालू में समा गई, तो ये नहीं समझना कि वो बालू में समा गई, वहाँ से भी वो नीचे जाएगी, पानी में मिलेगी, पानी के साथ मिल करके फिर वो समुद्र में मिलेगी। सारी नदियों का अंत समुद्र में होता है। यथा नद्या चंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूप सब छोड़ करके नदी समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार साधन जितने हैं वो सब जाकर के मनोनिरोध में मिलते हैं, सर्वत्र ईश्वर दर्शन में मिलते हैं और आत्मा ब्रह्म की एकता में मिलते हैं। यहाँ तक स्वरूप का निरूपण ये 3 पद शास्त्रों सुनाया। अब एक दूसरी बात प्रारंभ करते हैं। ये सब तत्व ज्ञान का उपदेश विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तो ऐसी बात कही है इस प्रसंग में। गोपियों ने उद्धव को वो फटकारा, तुम ज्ञान का संदेश लेकर के आए हो हम लोगों के बीच में, हमको तो वही हमारा प्राण प्यारा, हमारी आंखों का वही हृदय का दुलारा, वही नंदनंदन श्याम सुंदर चाहिए, हमको ज्ञान का उपदेश नहीं चाहिए। क्या उन्होंने वे समझदार हैं कि तुम समझदार हो कि हम समझदार हैं, बताओ तो भला।
अरे जो प्रसन्न होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, शुद्ध होता है, उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया जाता है। ऐसे कहीं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होता है कि हम तो वियोग में मर रही हैं, हमारी आंखों में आंसू हैं और हमारे दिल में आग जल रही है, हम तो श्री कृष्ण के विरह के मारे मरी जा रहे हैं, और ला करके ब्रह्म ज्ञान का बोझ तुमने और हमारे सिर पर पटक दिया। क्या उद्धव श्री कृष्ण को दया माया नहीं रही, तुमको दया माया नहीं रही? ये प्रेम जो है, प्रेम हो, ये व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करता है ना। ईश्वर से जो प्रेम है ब्रह्म नहीं बनाता है, और जो ब्रह्म बनते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं, है ना। ब्रह्म बनने की चीज नहीं है, वो तो है और अपना स्वरूप है। पर हृदय में जो राग द्वेष है वो ईश्वर से प्रेम करने पर मिटता है। जैसे तुम्हारी भूख भोजन करने से मिटती है, प्यास पानी पीने से मिटती है, स्थूल शरीर की तुष्टि जैसे प्रेम के द्वारा होती है, वैसी सूक्ष्म शरीर के निर्माण के लिए भगवत प्रेम की आवश्यकता है। खाली बड़ी लंबी चौड़ी बात सुन लेने से कोई अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, कोई बात नहीं है। ये रागत द्वेषादि रूप जो संसार में प्रतिबंध हैं, इन प्रतिबंधों की निवृत्ति होना जरूरी है। प्रतिबंधों की निवृत्ति हो तो गर्भ में भी ज्ञान हो जाता है। ये बात उपनिषद में आपने सुनी है, वामदेव को गर्भ में ही तत्व ज्ञान हुआ, क्योंकि वहाँ गुरु थे, यानी गुरु तो कोई नहीं था, तो वहाँ कोई महावाक्य का उपदेश कर रहा था, वहाँ कोई उपनिषद का पाठ हो रहा था, कोई स्वाध्याय था, कोई प्रवचन था, नहीं था। ये सब स्वाध्याय प्रवचन पाठ तो वामदेव पहले जन्म में कर चुके थे, लेकिन पहले जन्म में ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बोले कुछ प्रतिबंध से जिनकी निवृत्ति नहीं हुई थी। वो कौन से प्रतिबंध हैं, है ना? जो श्रवणायाम बहुभिर्गोरलभ्यः श्रवणवन्तो भावो यम न विद्यो, बहुत श्रवण करने पर भी उपलब्धि नहीं हुई, बहुत सुनने वालों को भी वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बोले हृदय में जो राग द्वेष है ना, यही प्रतिबंध है। तो ये राग द्वेष का प्रतिबंध कैसे मिटता है? एक बार तुम्हारे दिल में जो शक्ति है ना, कठोरता है, वो मिटे। तुम्हारे हृदय में मुरली मनोहर सीता अंबरधारी श्याम सुंदर के प्रति प्रीति आवे। हड्डी मांस से प्रेम करके कोई सत्संग में परमार्थ के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं कर सकता हो। अनमिला साजन, अनकोखा साजन, श्याम सुंदर से प्रेम हो, बोला श्याम सुंदर से प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो। देखो तुम्हारी चित्त वृत्ति जब उधर चलेगी तो इधर का राग द्वेष जो प्रतिबंध है ना, ये टूट जाएगा। तो उद्धव जी, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। श्री कृष्ण ने 4 दिन जा करके उज्जैन में शास्त्र पढ़ लिए, 64 दिन रह आए। इससे मालूम होता है कि जितना वहाँ उन्होंने अपने गुरु जी से सुना है, सीखा है, वो तुमको सिखा पढ़ा के यहाँ भेज दिया है। तो नहीं मालूम होता है वहाँ जाके उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पढ़ा है, आयुर्वेद पढ़ा होगा सांदीपनि मुनि से उज्जैन में, तो उसमें पढ़ा होगा कि जो प्रेम का रोग लगता है किसी को तो उसकी दवा कैसी करनी चाहिए। तो ये ब्रह्म ज्ञान ही प्रेम रोग की दवा है। ये ब्रह्म ज्ञान प्रेम रोग की दवा नहीं है। वो न तो उनको अधिकारी अनधिकारी का विचार है, और न तो तुमको उनके अभिप्राय का विचार है, और न तो तुमको हमारी स्थिति का विचार है। हम सीधी बात कह देती हैं, उद्धव जी कि अपने ब्रह्म ज्ञान को तुम अपनी टोकली में बांध करके सीधे मथुरा चले जाओ, हमको कोई ब्रह्म ज्ञान का संदेश नहीं चाहिए। तो उद्धव ने कहा, गोपियों घबराओ मत, उन्होंने प्रेम का संदेश भी दिया है। तो प्रेम का संदेश क्या है? यस्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोदृशां मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यान काम्यया। उन्होंने कहा है कि हे गोपियों, जो मैं तुम्हारा प्यारा और तुम्हारी आंखों का प्यारा,
मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यारा हूँ। प्रिय अहम भवती नाम प्रिय, भवती नाम दृशाम च प्रिय। हम तुम्हारे प्यारे हैं और तुम्हारी आंखों के प्यारे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कभी रूठ भी जाओ तो तुम्हारी आंखें हमसे कभी नहीं रूठेंगी। नाराज होने पर भी तुम्हारी आंख तो मुझ में ही लगेगी, मेरे ही ऊपर पड़ेगी। आंखों की तृप्ति, कहते हैं कि गोपियों की आंख जो है ना, लाज लगाम न मानही नैना मोह बस नाए, ये मुंहजोर तिरंगलों ऐसत हूँ चली जाए। देखत बने न देखते दिल देखे अकुलाए, इन दुखिया अखियान को सुख तिरजेगी नाए। देखत बने न देखते दिल देखे अकुलाए, लगा लगी लोयन करे नाहक मन बन जाए। ये तो दृश्याम प्रिया, गोपियों की आंख का प्यारा कौन? गोपियों की आंख का प्यारा वो सावरा सलोना, वो कन्हैया लाल। कहते ठीक है, मैं तुम्हारी आंखों का प्यारा हूँ, मैं मानता हूँ। मैं तुम्हारे मन का प्यारा हूँ, मैं मानता हूँ। तुम्हारा प्यारा हूँ, मैं मानता हूँ। ऐसा जब तुम प्यारे हो तो मैं मालूम है कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तो तुम हमें छोड़ करके दूसरे चले गए। बोले ये भी ठीक है कि दूरे बढ़ते हम तुमसे दूर रह रहे हैं। तो भाई ये जान करके कि ये हमारा प्रेमी है, कोई उसको दूर छोड़ के नहीं जाता है। लोग तो प्रेमियों की तलाश में रहते हैं कि कोई हमारा प्रेमी मिल जाए। तलाश होती है मन में, कोई तो हमको प्रेम करने वाला मिले। लोग प्रेमी के फंदे में फंस जाते हैं। तो गोपियों, मुझे मालूम है कि तुम्हारा निरतिशय प्रेम मुझसे है। कितनी बार हाथ जोड़ के और पीताम्बर हाथ में ले करके पीताम्बर धरा तुम्हारे सामने अपने हृदय का भाव प्रकट कर चुका हूँ कि गोपियों, तुमने मेरे साथ जो प्रेम किया है और मेरे लिए त्याग किया है, उससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। एवं मदर्थो हित लोक वेद स्वानाम हिदो मई अनुवृत्त बदाहा। तुमने मेरे लिए लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, धर्म छोड़ा, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा। और न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम दुर्भाषा विवाह। मैं अगर अमर होकर के भी यदि तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। तो तब महाराज, जब तुम इतने कृतज्ञ हो और इतने प्रेम परवश हो और अपने प्रेमियों के हृदय का इतना भाव जानने वाले हो, तो हमें छोड़ करके दूर क्यों चले गए? अब देखो अगला जो श्लोक है, दृश्याम दूरे बरसे, तुम्हारी आंखों से दूर रह रहा हूं। तो महाराज आंखों से दूर क्यों रह रहे हैं? तो मनसा सन्निकर्षार्थम मदनुध्यान काम्यया। अब इस अर्धाली में दो भाव। एक तो यह है कि आंखों से मैं दूर हूँ मन के पास रहने के लिए। गोपी, मेरे मन में ये बात आई कि गोपियां हमसे प्रेम तो करती हैं, लेकिन ये आंखों के बाहर बाहर रख करके हमको देखा करते हैं। देख रही देख अनिमेष या देखते, ये देखो, ये देखो, ये बनमाला, ये मुकुट, देख रही देख या मुकुट की लटकन, तो ये बाहर हमको देखा करती हैं। तो आंखों में इनका बहुत प्रेम है, ये तो हमको मालूम हो गया। अब जरा इनके दिल में घुसे और देखें कि वहाँ कैसा प्रेम है। ये मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि जब तक आंख के बाहर रहूंगा मैं, तब तक तो ये पलक पावड़े दिखाती रहेंगी और अपनी आंखों से चाटती रहेंगी। पिबन्ति व चक्षुर्भ्याम लिहन्ति वजोदया। आंख से देखती है तो मालूम पड़ता है पी जाएंगी,
मन इनका होता है कि जीभ से चाट ले, मन इनका होता है कि बाहु पास से आबद्ध करके इनको पीड़ित करें, दबाएं, तो ये बाहर बाहर चाहते हैं। पर उनके दिल में कितना प्रेम है इसका कैसे पता लगे? तो वहाँ घुसना चाहिए। चाहे घुसे इनकी आंख में से, आंख में से नहीं घुसने देती है। बड़ा तेज है इनके प्रेम में। इनके हृदय का प्रेम आंख में आकर के ऐसा दबाव डालता है तो भीतर जाने ही नहीं देता। तो सब कहता थोड़ी दूर हो जाओ। तो मनसा सन्निकर्षार्थम, आंख से दूर जरूर हुआ लेकिन मन में पास हो गया हो। ये देखो, ये नहीं आया। अच्छा, आप दो में से अगर एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? आंख के पास रहना अच्छा है कि मन के पास रहना अच्छा है? तो बोले मन के पास रहना। तो दूर होने से कैसे मन के पास हो गए? ये प्रेम शास्त्र दूसरा है, ज्ञान शास्त्र दूसरा है ना। इसकी कोठरी दो है। तो हाँ, प्रेम शास्त्र की कोठरी दूसरी है। बिना प्रेम के किसी का व्यक्तिगत जीवन रसीला हो नहीं सकता। सूखा सूख जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा जीवन, अगर हृदय में प्रेम न हो तो। ज्ञानी हो, जीवन मुक्त हो, महापुरुष हो, स्वयं नारायण हो, नारायण के हृदय में प्रेम नहीं रहेगा तो नारायण सूख नहीं जाएगा। ये प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही रस है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम के बिना ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये हृदय बेकार है। तो बोले भाई, तो दूर रहने से मन में कैसे आ जाओगे? अरे मदन ध्यान काम्यया, क्योंकि जब मैं दूर रहूंगा तो तुम्हें मेरा अनुध्यान ज्यादा होगा, और जब अनुध्यान ज्यादा होगा तो मैं मन में घुस जाऊंगा। पास रहने से ध्यान नहीं होता, क्रिया होती है, और दूर रहने से क्रिया नहीं होती, ध्यान होता है। तो गोपियों, तुमने पास रह के तो बहुत नाच लिया, गाय लिया, हंस लिया, खेल लिया, अब जरा दूर रहने से हमारे ध्यान में भी तुम विचक्षण गति प्राप्त कर लो, और मैं तुम्हारे दिल में रहने लग जाऊं, तुम्हारे मन में रहने लग जाऊं। जानती हो हमारे कहीं घर नहीं, तो माँ बाप नहीं, पहले तो बाप ही गड़बड़ा गए। आप जानते हैं कि नहीं? जब बाप में दो का नाम आ जाए तो कौन असली बाप है पता चलेगा। बाप गड़बड़ा गया, अरे बाप तो क्या, बाबू की नंद, अरे माँ गड़बड़ा गई, देवकी की जसोदा। घर कौन सा? गोकुल की मथुरा की, नंदगांव की, वृंदावन। तो ये सब क्यों गड़बड़ाया महाराज? का हमारा मन था कि हम गांव में न रहे, हम तो किसी के दिल में रहे। और न माँ के पास रहेंगे, न बाप के पास रहेंगे, न गांव में रहेंगे, हम तो किसी के दिल में रहेंगे। तो दिल में कैसे रहोगे? तो भाई दिल में ऐसे रहेंगे कि जरा छिप जाए ना, तब लोग ध्यान करने लगते हैं, और ध्यान करने लगते हैं तो मन में भीतर हमारे लिए स्थान मिल जाता है। अब देखो इसका दूसरा भाव क्या है? यत्त्वहं भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियोदृशाम मनसा सन्निकर्षार्थम मदनुध्यान काम्यया। गोपियों, मैं तुमसे दूर रह रहा। क्यों दूर रह रहे हैं महाराज? तो यहाँ कंस को मारने के लिए आया था ना, अरे तो मर गया। बोले कुछ पढ़ना लिखना था, तुम लोगों के बीच में रहता तो अक्षर ज्ञान कौन होता? तुम्हारे तो सब काले अक्षर भैंस बराबर। तुम लोग हमें पढ़ाती क्या, सिखाती कुछ? देखो यहाँ आया तो पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिख लिया, ये भी बहुत अच्छे पढ़ लिख लिया ना राजा। तो बोले जदुवंशियों को बताने लग गया। अच्छा वो भी सही, बच गए जदुवंशी। तो अब क्यों नहीं आते हो? तो श्री कृष्ण की गोष्ठी बंद, अब कोई युक्ति नहीं। अब ये कहें कि देखो डर लगता है कि कहीं गोपियों में आकर के रहने लग जाएं और जरासंध आक्रमण कर दे, तो मथुरा में तो कोट वोट बना हुआ है, सब चार दीवारी बनी हुई है, और यहाँ तो मैं सुरक्षित हूँ, सेना है, राजा है, वृंदावन में कौन बचावेगा? तो बोले कि बस डर से नहीं आ रहे हो,
प्रेमी लोग जो है वो डरने वाले की बड़ी हंसी उड़ाते हैं और कहते बस बस डर गए, इतने में ही डर गए, इतने में ही डर गए। बोले कि नहीं गोपियों, हम जानबूझ के नहीं आ रहे हैं तुम्हारे पास। अच्छा, जानबूझ के नहीं आ रहे? इतने हमारे प्यारे और तुम्हारा हमसे इतना प्रेम, हमने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, तपस्या की, दुख उठाया, और तुम जानबूझ करके हमसे दूर रह रहे हो। कहाँ जानबूझ के दूर रह रहे हैं? तो क्यों? तो गोपियों, हमने तुम्हारा प्रेम देखा, इतना प्रेम तुम्हारे अंदर है कि हमारे लिए जो त्याग किया तो किया, अपना तन मन धन सर्वस्व हमारे लिए लगाया तो लगाया। लेकिन हमने देखा कि हमारा ध्यान करते करते जो गोपी मर गई तो भी हमारे पास पहुंच गई। हमने देखा कि घर द्वार का सारा काम करते हुए भी गोपी हमारा ध्यान कर रही है। हमने देखा कि छोड़ देने के बाद भी मैं अंतर्धान हो गया और गोपी हमारे प्रेम में व्याकुल हो रही है। मन मनस्का मदालापा मद विशेषता मद आत्मिका। तो गोपियों, जब मैंने देखा कि तुम्हारे हृदय में तो मेरे प्रति इतना प्रेम है और नित्य निरंतर तुम ध्यान करती हो, तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा कि गोपियों के हृदय में तो मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ, उन्होंने तो ध्यान कर करके अपने हृदय में हमको बैठा लिया है, लेकिन मेरा ध्यान इतना पक्का नहीं है। तब मैंने सोचा कि अब थोड़ा तुमसे दूर रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे तो आंख बंद करके तुम्हारा ध्यान करेंगे। मनसा सन्निकर्षार्थम मद अनुध्यानकाम्यया मत कर्तृक अनुध्यानानुकाम्यया। मन मनसा सन्निकर्षार्थम मत कर्तृक अनुध्यानकाम्यया मत कर्तृक त्वद विषयक अनुध्यानकाम्यया। बोले गोपी, मैं जो मथुरा में रह रहा हूँ तो आजकल अपना ध्यान टिका रहा हूँ। तो क्या ध्यान टिकाते हो महाराज? तो तुम हमारा जैसा ध्यान करती हो वैसा ध्यान मुझे नहीं आता है। तो देखो, तुम तो हजारों और सब मेरा ध्यान करती हो और मैं अकेला तुम हजारों का ध्यान करता हूँ। तो तुम तो एक का ध्यान करती हो तो तुम्हारा ध्यान पक्का, और मैं 1000 का ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान कच्चा। तो ध्यान तो तब होता है जब एक का होता है, 1000 का ध्यान होता है तो 1000 का ध्यान तो होता नहीं। तो जो ये बात पक्की है कि जैसे तुमने मुझ एक के प्रति आत्मसमर्पण किया, वैसा मैंने तुम्हारे एक के प्रति आत्मसमर्पण नहीं किया। तो मेरे समर्पण में भी कमी, त्याग में भी कमी, ध्यान में भी कमी। तो तुम्हारे सामने आने में शर्म आती है कि तुम्हारे जैसी प्रेमवती, त्यागवती, ज्ञानवती, तुम्हारी जैसे धन्य गोपियों के बीच में मैं अधूरा प्रेमी, राम राम, तुम्हारे सामने आने में शर्म आती है। तो इसलिए मनसा सन्निकर्षार्थम मद अनुध्यानकाम्यया। अब मैं अपना ध्यान पक्का कर रहा हूँ मथुरा में रह के, ऐसा ध्यान करूँगा कि सारा वृंदावन मेरे हृदय में आ जाए। और वृंदावन में जमुना जी और वो नित्य निकुंज और वो गोपियाँ, और एक एक गोपी से मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बस गोपी मैं तो ध्यान करूं और तुम ध्येय के रूप में मेरे हृदय में बैठी रहो। बस ये स्थिति आ जाए कि जैसे तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है, वैसे मेरे मन में भी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं रहे। इसीलिए मैं तुमसे दूर बैठा हूँ। यत्त्वं भवतीनां मयि दूरे वर्ते प्रियोदृशाम् मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया। ध्यान अलग अलग ढंग के होते हैं। हो सांख्य दर्शन वाले मानते हैं बहुत बड़ा ध्यान है ये कि संसार को दिखता रहे, आंख बंद करके नहीं, खुली आंख। खुली आंख से ध्यान करेगा तो खुली आंख से ध्यान ये कि स्त्री भी दिखे, पुरुष भी दिखे, सुंदर भी दिखे, पुरुष भी दिखे, मारने वाला भी दिखे और दुलारने वाला भी दिखे, लेकिन राग द्वेष किसी से ना हो। अगर चित्त की ऐसी स्थिति हो जाए तो सांख्य दर्शन में उसको ध्यान मानते हैं। रागोपहतिर ध्यानम, इसी को रागोपहतिर ध्यानम। राग और द्वेष, राग से द्वेष सुरक्षित है, राग द्वेष दोनों अपने चित्त में ना आने पावे और सब को देखते रहो।
नारायण कहो। योगी लोग कहते हैं कि केवल राग द्वेष नहीं होना और विक्षेप रहना ये क्या ज्ञान है? तो 1000 विषय यदि दिखते हो तो उनमें से एक में चित्त का स्थिर होना, इसका नाम ज्ञान है। तत्रैक पानता ज्ञान, रागो कहते ध्यानम नहीं, तत्रैक पानता ध्यान। एक लक्ष्य में जैसे पहले चित्त एकाग्र हो, शांतो दितौ तुल्य प्रत्यय, जो प्रत्यय शांत हो वही प्रत्यय उदय हो गए। जैसे घटाकार वृत्ति शांत हुई तो फिर वृत्ति उदय हो गए, तो घटाकार वृत्ति उदय हो गए। कृष्णाकार वृत्ति शांत हुई, कृष्णाकार वृत्ति ही उदय हो गए। एक ही लक्ष्य के प्रति वृत्ति उदय हो और उसमें एक तानता हो जाए, वो ज्ञान हो गया। वेदांतियों ने कहा कि ज्ञानम निर्विषयम मना, मन में कोई विषय नहीं हो गए, निर्विषय निर्वृत्त निराश्रय और चित्त। फिर बोले कि ये भी तो समाधान के अंतर्गत ही मालूम पड़ता है। कैसा लो, अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार हो करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह होना ज्ञान है। भक्तों ने कहा नहीं, हमारा ज्ञान न केवल राग द्वेष मिटने से होता है और न केवल किसी एक में चित्त लग जाने से होता है, न केवल निसंकल्पता से होता है और न केवल कल्पित आत्माकार वृत्ति से होता है। क्योंकि वृत्ति में जो आत्माकारता है वो कल्पित है। वृत्ति अपने विषय को कभी विषय बना नहीं सकती, अपने आश्रय को कभी विषय बना नहीं सकती। इसी से मतभेद है कि श्रवण से ज्ञान होता है कि विविध ज्ञान से ज्ञान होता है, मनोवृत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, वेदांत में बड़ा शास्त्र है। तो फिर भक्तों का ध्यान, बोले भक्त के मन में पहले आना चाहिए धाम, ये भक्त का ध्यान है। पहले आना चाहिए धाम, क्या? ये जमुना जी बह रही हैं और ये गिरिराज खड़े हैं और ये बालिकामय पुलिन है और ये हरी भरी लताओं के गिरपास में आबद्ध वृक्ष हैं, ये हरिण हैं, ये गौएं हैं, ये धाम आना चाहिए पहले, फिर उसमें धूप आना चाहिए। मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर त्रिभंग ललित भाव के खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, पीताम्बर पहराते हुए, भौहें मटकाते हुए, चिबुक हिलाते हुए, ऐसे भगवान जो है धाम आना चाहिए पहले, फिर आना चाहिए रूप, रूप के बाद आनी चाहिए लीला, बना, और लीला के बाद आनी चाहिए अपनी सेवा। हम उनको जल पिला रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं। धाम, रूप, लीला, सेवा, फिर उनका आना चाहिए गुण कौशल्य और उच्चारण होना चाहिए उनका नाम, नाम ले रहे हों, उनके गुण मन में आ रहे हों, उनकी लीला दिख रही हो, उनकी सेवा कर रहे हों, तब साकार का ज्ञान होता है। बोला ये बोले तो ये दृश्य है का, ये ऐसा दृश्य है जो संसार को छुड़ा दे। नहीं तो किसका ध्यान करोगे? अरे ध्यान तो एक आदमी गाड़ी दे के चला जाए तो घंटे भर उसका ध्यान करोगे, बोला वो तो चुप से एक गाड़ी दे के चला जाएगा और तुम घंटे भर उसका ध्यान करोगे। नारायण को है? और एक आदमी ने जरा मीठी मीठी बात कर दी तो घंटे भर उसका ध्यान आएगा और कहो ईश्वर का ध्यान करो। ये महाराज, ये ध्यान का जो मार्ग है ना, वो बड़ा विलक्षण है। तो श्री कृष्ण रह रहे हैं कहाँ? बोले मथुरा में। किस लिए? गोपियों तुम्हारा ध्यान करने के लिए, तो तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाए। अरे बाबा हमें ध्यान वान नहीं चाहिए, है ना? क्या तुम्हारा ध्यान मेरे अंदर लगे? क्या अभी कुछ बाकी है क्या? अभी हमारा ध्यान तुम्हारे अंदर नहीं लगा? यथा दूर करे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणांच न तथा चेतः सन्निकृष्टे गोचरे मय्यावेश्य मनः कृष्णं विमुक्ता शेषवृत्तियत् अनुस्मरन्तो मां नित्यं
असुरान् माम् उपैष्यथ या मया क्रीडता रात्र्याम् वनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलभ्यराजाः कल्याण्यो मातुर्मद्वीर्य चिन्तया। अब कल इसको पूरा करेंगे।